वंदे मातरम दोस्तों। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डालेंगे और इस वीडियो में हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। कुछ इशू प्रॉब्लम की वजह से मैंने उस वाले वीडियो में भी बोला था कि उस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा, लेकिन दोस्तों कुछ इसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं उसमें नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में पूरा क्लियर करके इस वीडियो को मैं के तहत मैं आपको जितनी भी बातें मैंने बोला वो सब डील करूँगा। तो आइए स्टार्टिंग है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। सेंटेंस इसके लिए स्ट्रक्चर होगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। देखो ना, आपको ऐसा लग रहा होगा सर स्ट्रक्चर कितना हार्ड है। देखिए स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है। आप जब पढ़ने लगोगे ना तो सब जितना हार्ड चीज़ आपको कठिन लगता है वो सब चीज़ इजी वे लगने लगेगा। क्योंकि आप सबकी क्लास से मैं भी उत्तीर्ण हूँ, पढ़ा हूँ, मैं भी सब समझ सकता हूँ फीलिंग्स। अब यहाँ पे जो बात है, जब सर हम पढ़ते थे तब जब सर लिखते थे तो पूरा बोर्ड भर जाता था यहाँ से वहाँ तक। फिर मैं सोचता था कि पता नहीं है मेरे से स्ट्रक्चर याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन जब मैं खुद से पढ़ना स्टार्टिंग कर दिया तो मेरे को ये सब ईजी लगने लगा। ठीक है, आप भी देखोगे, ठीक से पढ़ोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। अभी ना कि ईजी शैम्पू, वो बात नहीं कर रहा है। ईजी मतलब आसान। ठीक है, सेंटेंस पे बात करते हैं। जैसे कि क्या राम बचपन से झूठ नहीं बोल रहा है। सेंटेंस है कि क्या राम बचपन से झूठ नहीं बोल रहा है। बात रही कि सर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कुछ खास अंतर नहीं है। इंट्रोगेटिव आप ऑलरेडी जानते हो। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव जुड़ा हुआ हो, निगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ हो, सब चीज़ वही है, बेशक आप जानते हो। क्या राम बचपन से झूठ नहीं बोल रहा है, कैसे बनाओगे? अब बनाओगे हैज राम, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट राम, उसके बाद नॉट, उसके तुरंत बाद आप बीन का प्रयोग करोगे। टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई कब से है? बचपन से है, तो आप यहाँ पे बहुआ सेंस का प्रयोग करोगे। और बचपन का वर्ड मीनिंग होता है चाइल्डहुड। और क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्या राम बचपन से झूठ नहीं बोल रहा है? हैज राम नॉट बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड। क्या वे लोग सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं? सेंटेंस क्या है कि क्या वे लोग सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। इस सेंटेंस से आपको क्या मिल रहा है शिक्षा? अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि क्या जो है एक प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड है और वे लोग जो है एक प्रकार से सब्जेक्ट है, और सुबह से ये टाइम हमारा फिक्स कर दिया गया है कि सुबह से है। सुबह से पत्र जो है एक प्रकार से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नहीं जो है ये निगेटिव वर्ड है। और लिखना जो है एक प्रकार से क्या है? वर्ब है। और रहे हैं जो है एक प्रकार से क्या है? पहचान। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा टॉपिक पे आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या वे लोग सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं? कैसे बनाओगे आप बनाओगे हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन। लिखना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? राइट। इसमें एनजी लगा दो, राइटिंग। क्या लिख रहे हो? लेटर। राइटिंग और लेटर भी हो सकता है, राइटिंग लेटर भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। सुबह से है तो आप यहाँ पे प्रयोग करोगे सिंस। किसका प्रयोग करोगे? सिंस मॉर्निंग। अब आप लोगों ने पहला क्लास में कहानी सुना होगा, कविता नानी तेरे मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा कल चोर ले गए, तो इस पर नहीं आना है।
अब बात आप पे बात आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ, ये उतार सकते हैं आप सब, तेजी में रहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 पे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 क्या होता है। इसके पहले मैंने इंट्रोगेटिव 1 में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के पहले क्या था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्यों, कब, कहाँ, ये सब वर्ड, WH वर्ड, फैमिली वाला आपको वर्ड मिलेगा पढ़ने को। अब आइए समझाऊंगा। सेंटेंस 2 स्ट्रक्चर इसका होगा कि WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। WH वर्ड हैव या हैज है, सब्जेक्ट है, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फोर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि मैं क्यों सुबह से जैसे कि मैं क्यों सुबह से, आजकल आम का सीजन है तो आइए आमे लेके चलते हैं। मैं सुबह से क्यों, इधर क्यों आम खा रहा हूँ, मैं सुबह से क्यों आम खा रहा हूँ। WH वर्ड को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा मेरा, बीन होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फोर होगा और क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह से क्यों आम खा रहा हूँ तो WH वर्ड वाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज, हैव होगा, आई होगा, क्या होगा जी, बीन होगा, ईटिंग मैंगो या मैंगो भी लगा सकते हो आप, ए मैंगो, या ए भी नहीं लगाओगे तो चलेगा। वाई हैव आई बीन ईटिंग मैंगो, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। मैं देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वाई हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, है ना। जैसे कि राधा 2 घंटे से क्यों अंग्रेजी पढ़ा रही है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। राधा 2 घंटे से, घंटों कर दो सबसे सुंदर, राधा 2 घंटों से क्यों अंग्रेजी पढ़ा रही है। WH वर्ड को बाहर निकालोगे, बनेगा वाई हैज राधा बीन टीचिंग इंग्लिश कब से है, 2 घंटों के लिए, 2 आवर्स। चलिए इसको उतारिए। आप ऐसे लाख गुना आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन बस आपकी वहां पे समझदारी होनी चाहिए। फास्टिंग, तेजी में रहिए। जैसे कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस 2, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव 2, डायरेक्ट अब सेंटेंस आप डाल लो। अब स्ट्रक्चर होगा कि WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और बीन होगा ना जी, बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस
क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। WH वर्ड हैव या हैज है, सब्जेक्ट है, नॉट है, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है, WH वर्ड है। ये होता है पढ़ाई, समझ गए। देखिए रास्ते में तो कांटे का आना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए उस कांटों पे पैर रखकर किसी तरह दर्द सहकर आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। हौसलों की जो उड़ान होती है थोड़ा सा उसमें कष्ट होता है। अब हम लोग कष्ट से तो भागेंगे नहीं, कष्ट आए तो कुछ, देखिए दुख आता है ना तो कुछ सिखा के जरूर जाता है, समझ गए। अब किसी किसी को मजाक लग रहा होगा तो उसकी बात अलग है। WH वर्ड है, हैव या हैज है, सब्जेक्ट है, नॉट है ना, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। लास्ट टॉपिक है तो विस्तार से थोड़ा आप लोग देखेंगे ताकि समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप सबको ना हो। जैसे कि मैं क्यों नहीं मंगलवार से फूल तोड़ रहा हूँ। मैं क्यों नहीं मंगलवार से फूल तोड़ रहा हूँ। WH वर्ड को बाहर निकालोगे आप। Why have I not been plucking a flower मंगलवार से है तो सिंस क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। मैं क्यों नहीं मंगलवार से फूल तोड़ रहा हूँ। Why have I not been plucking a flower since Tuesday। बना सकते हो ना ऐसे सेंटेंस आप सब। अब देखिए एक और इसमें का लास्ट सेंटेंस लेंगे, जैसे कि राम और मोहन क्यों नहीं बाजार जा रहे हैं। सेंटेंस क्या है कि राम और मोहन क्यों नहीं बाजार जा रहे हैं। ये सरासर सेंटेंस सही है कि गलत है, बताइए। गलत है क्योंकि सर जी इसमें टाइम नहीं लगा है। तो राम और मोहन क्यों नहीं, आप यहाँ पे डाल दो सुबह से बाजार। अब गलती होता है तो भगवान जी देते हैं तो छप्पर फाड़ के ना देते हैं, लेते हैं तो छप्पर फाड़ के लेते हैं। राम और मोहन क्यों नहीं सुबह से, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। राम और मोहन क्यों नहीं सुबह से बाजार जा रहे हैं। यही ना सेंटेंस है जी। राम और मोहन क्यों नहीं सुबह से बाजार जा रहे हैं, कैसे बनाओगे आप। Why have subject Ram and Mohan why have Ram and Mohan, उसके बाद नोटिस सैया जी को लाइए, not been going to market कब से है जी, सुबह से, तो यहाँ पे होगा सिंस मॉर्निंग। और क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तेजी में रहिए, इसको उतारिए। अब ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हार्ड तो है, बट देखिए समझ लोगे ना तो कोई चीज़ जो हार्ड लगता था वो इजी वे लगने लगेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए इस दुनिया में सबसे जल्दी आलसी चीज़ है ना तो वो है, यदि कोई भी चीज़ है तो है मतलब क्या, आलसी किसी को पकड़ लेगा ना। देखो आलस कौन इंसान करता है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई एम नहीं है, लक्ष्य नहीं हो, वही लड़का हो या चाहे लड़की हो, वही लड़के या लड़की को। अब देखिए भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, अब क्या किए, सो गए,
तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा? भाई तो मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे और आप फोन ले लिए हो तब तक सो गए हो, तो फिर पढ़ाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आलस को त्यागना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कहा गया है कि जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हो, पाना चाहते हो कि या फिर खोना चाहते हो, डिपेंड आप पे करता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके प्रीवियस वाला जितना भी वीडियो है इससे रिलेटेड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।